नमस्कार दोस्तों। ब्लडी वाइब्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं एक छोटी सी 5 साल की बच्ची सृष्टि नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी खतरनाक भूतिया घटना की कहानी जिसे सुनकर आप लोगों की रूह तक कांप जाएगी। आज से 12 साल पहले ये घटना हैदराबाद के एक फ्लैट में घटी थी। दोस्तों, ये कहानी को ध्यान से सुनिए। डायरेक्टली चलते हैं थोड़ा पहले, 14-15 साल पहले, और ये कहानी की एक्चुअल तरीके से शुरुआत करते हैं। हैदराबाद में संकेत नाम के लड़के का एक साधारण सा परिवार रहता था। इस परिवार में ज्यादा लोग नहीं, संकेत के माता पिता और संकेत के दादाजी रहा करते थे। हालांकि संकेत की बुआ जी भी रहती थी यहाँ पर, लेकिन अपने बचपन में ही उनकी शादी पुणे में हो गई तो वो पुणे चली गई थी, जिनका नाम मंजू था। पुणे में वो अपना गृहस्थ जीवन अच्छे से काट रही थी। उनकी एक बेटी हुई सृष्टि नाम की। इसी सृष्टि के साथ आगे चल के कांड होगा, ध्यान से सुनना कहानी को, कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो, मंजू जो थी ना, वो हैदराबाद की ही रहने वाली थी। इसी फ्लैट की जहां पर संकेत का परिवार रहता था वहीं की रहने वाली थी। बचपन पूरा यहीं पर काटी थी, तो आसपास सराउंडिंग में उनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी। अब उनके मायके के बिल्कुल एग्जैक्टली सामने एक सुनीता नाम की औरत का घर था, जिस घर में सुनीता के सास और सुनीता के 2 बेटे रहा करते थे। और जो मंजू थी वो सुनीता की बेस्ट फ्रेंड थी। समझ रहे हैं आप लोग? मंजू के मायके के सामने जिस औरत का घर था वो औरत मंजू की बेस्ट फ्रेंड थी। जब कभी भी यहाँ पर मंजू को मौका मिलता था पुणे से, वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर हैदराबाद आती थी और अपने परिवार के साथ, मतलब अपने मायके वालों के साथ और अपनी इस बेस्ट फ्रेंड सुनीता के साथ काफी टाइम स्पेंड किया करती थी। जब कभी भी यहाँ से मंजू के आने का प्लान बनता था यहाँ पे, तो मंजू के घर वालों से ज्यादा सुनीता एक्साइटेड हो जाती थी और मंजू की फेवरेट पकवान बनाकर रखती थी, क्योंकि मंजू को होममेड डिशेस खाने का बहुत ज्यादा शौक था। ज्यादातर ये गर्मियों की ही छुट्टी में यहाँ पर आती थी, गर्मियों के सीजन में, मई जून वगैरह में ही आया करती थी। अब 2011 में आते हैं डायरेक्टली। 2011 में कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हुई कि मंजू पुणे से हैदराबाद मई जून में नहीं आ पाई। उन्होंने डिसाइड की कि इस बार की दिवाली मैं हैदराबाद में मनाऊंगी। तो ठीक है भाई, दिवाली से ठीक ये 20 दिन पहले यहाँ पर पहुंचने वाली थी। अब जब ये बात सुनीता को पता चली कि मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रही है दिवाली से 20 दिन पहले, तो बहुत खुश हो गई और ये सोच ली कि अब जितनी भी फेवरेट चीजें होगी ना मेरी फ्रेंड की, वो मैं बनाकर रखूंगी। एक दिन की बात है, यही अपनी जो मंजू है ना पुणे वाली, उसको यहाँ पर आने में लगभग 1 हफ्ते बाकी रहे होंगे। और यहाँ पर सुनीता अपनी फ्रेंड मंजू के लिए घर पे अपनी सास के साथ मिलके कुछ बना रही थी। उसी बनाने के दौरान इनके घर पे एक हादसा हो गया, जिसमें लग गई घर में आग। सास तो निकल के भाग गई, लेकिन सुनीता नहीं भाग पाई, उसकी ही चपेट में आके वो खत्म हो गई। अब भाई वो खत्म तो हो गई, लेकिन उसके खत्म होने के बाद भी ना घर के सारे लोगों को शायद वो अपने घर पे दिखाई देती थी। घर के लोग बड़े घबराए से रहने लगे, अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे। सुनीता के पति भी थे, ससुर भी थे, बच्चे भी थे, सास भी थी, लेकिन उस दिन सिर्फ यही दोनों घर पे थे जिस दिन ये कांड हुआ था, और वो कांड में केवल उनकी ही मृत्यु हुई थी। तो उनकी मृत्यु के बाद से वो अपने घर में ना दिखाई देने लगी थी लोगों को। तो उनके घर वाले घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे, आसपास के लोगों से बातचीत करना पूरी तरीके से बंद कर दिए थे। अब यहाँ पर मंजू का आना होने ही वाला था, मतलब एग्जैक्टली 2 दिन पहले ही यहाँ पे सुनीता के पूरे परिवार वाले अपना सामान लेके निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे संकेत के पिताजी यानी मंजू के भाई जो हैं, वो पूछते हैं सुनीता के परिवार वालों से कि अरे आप लोग खाली कर रहे हैं? बोले हाँ हम खाली कर रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा अपना ध्यान रखना, हो सके तो हमारे घर के आसपास मत जाना, कुछ भी आवाज़ आए तो ध्यान मत देना, और बिल्कुल भी यहाँ पर किसी को आने से मना कर देना, हम निकलते हैं। और हड़बड़ी में वो लोग निकल गए। यहाँ पर मंजू के भाई, मंजू के भाभी, मंजू का भतीजा, ये संकेत सब देखते रह गए, ये क्या सीन हुआ? सुनीता आंटी के घर वाले ऐसा क्या डर के भाग रहे हैं भाई? अभी तो उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी 13वीं तक नहीं हुई है ढंग से, ये चले गए। यहाँ पे मंजू को भी टेंशन हुई कि मैं उनके हस्बैंड से नहीं मिल पाई, उनकी सास से नहीं मिल पाई, उनके बच्चों से नहीं मिल पाई, क्योंकि इन लोगों का ना केवल फ्रेंडशिप नहीं थी, पारिवारिक रिश्ता भी था। और जो सुनीता थी वो मंजू की बेटी सृष्टि को अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी ना, उनके बेटे ही थे। तो ऐसा मतलब बहुत गहरा रिश्ता था। लेकिन वो चले गए उनके परिवार वाले,
और यहाँ पे मंजू से मिले नहीं। तो मंजू को बड़ी हैरानी हुई। हालांकि मंजू तो यहाँ पर आई, दिवाली को अभी भी 20 दिन बाकी थे और वो लोग घर छोड़ के जा चुके थे। एग्जैक्टली सामने वाला ही फ्लैट था सुनीता का। तो इधर पे मंजू लोगों ने भी डिसाइड किया कि अपन लोग भी दिवाली नहीं मनाएंगे यार, मेरी बचपन की फ्रेंड थी, उसके साथ ऐसा ऐसा हो गया, नहीं मनाएंगे दिवाली। अब हैरान होने वाली बात एक और बताता हूँ। जब से मंजू यहाँ पर आई, बड़ी अजीबो गरीब चीज़ नोटिस करी कि उस फ्लैट से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, दौड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे एग्जैक्टली सामने वाला ही फ्लैट था सुनीता का, जो कि अब खाली था। बहुत कई बार ना रात के समय ना इतनी ज़्यादा वो आवाज़ें डरावनी हो जाती थी कि किसी की हिम्मत ना पड़ पाए कि अपने बिस्तर से, अपने कंबल से बाहर निकल जाए। इनफैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर उस पर्टिकुलर फ्लोर में लोगों ने आना ही बंद कर दिए। यहाँ तक कि दूध वाला दूध डालने नहीं आता था उस फ्लोर के लोगों के पास, न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देने नहीं आ रहा था। सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी। लेकिन अब जिनका घर था वो अपना घर छोड़ के तो जा नहीं सकते थे, केवल यही चीज़ कर सकते थे कि सुनीता के फ्लैट के आसपास ना जाए। अब दिवाली का दिन था आज। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। दिवाली का दिन था और मंजू के घर के सारे लोग, मतलब मायके वाले सारे लोग, अंदर वाले अपने कमरे में कुछ तो भी काम कर रहे थे। सब लोग, संकेत वगैरह सब। और जो छोटी वाली बच्ची थी सृष्टि, 5 साल की सृष्टि, हॉल में खेल रही थी। गलती से दरवाज़ा खुला छूटा हुआ था हॉल का, बाहर जाने वाला दरवाज़ा। बच्ची खेलते खेलते बाहर निकल गई होगी। ये सारे अपने काम में व्यस्त, किसी को कुछ भी भनक नहीं। अचानक से बच्ची की जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। सब घबरा गए कि बच्ची कहाँ से चीखी, बच्ची को क्या हो गया। सब भागते भागते बाहर निकले तो देखे कि बच्ची कहाँ बैठी हुई है, सुनीता के फ्लैट के दरवाजे के सामने बैठी हुई है और फ्लैट खुला हुआ है और अंदर से बहुत गंदी, बिल्कुल जलने वाली जो स्मेल आती है ना, वो आ रही थी। तो सब लोग घबरा गए, बच्ची को उठा के ले गए अंदर। मंजू ने अपनी बेटी को उठाई और उसको चुप कराने लगी, लेकिन बेटी शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। 1-1.5 घंटे हो गए, बेटी ऐसी रो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं। 1-1.5 घंटे तक कोई बच्चा रो तो कैसी सिचुएशन आ जाए, आप सोच के देखो। अब घर के सारे लोग घबरा गए, बोले लड़की को चलो हॉस्पिटल लेके, क्या हो गया है, कुछ चोट वोट तो दिख नहीं रही है, सब जगह देख डाले कोई चोट नहीं। हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, तो बेटी हुई शांत, लेकिन बहुत ज़्यादा डरी सहमी दिख रही है। इसके साथ हो क्या गया किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने बोले इसको एडमिट करना पड़ेगा क्योंकि फीवर लिमिट से ज़्यादा हो चुका था। डॉक्टर ने बोले सर पे चढ़ गया फीवर तो सिचुएशन वर्स्ट हो जाएगी, फिर बच्ची को बचाना ही मुश्किल हो जाएगा। बच्ची को 2-3 दिन एडमिट रखा गया, लेकिन तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आया। अब हॉस्पिटल पहुंचे बच्ची के नाना जी, यानी संकेत के दादाजी। बोले कि क्या है यार, ठीक नहीं हो रही। डॉक्टर साहब से बात की, क्या दिक्कत हो गई। डॉक्टर साहब ने बोले हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 दिन और देखेंगे, सही नहीं हुई तो ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में इसको रेफ़र करेंगे। बोले कि ठीक है, आप इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, फॉर्मेलिटी वगैरह कर दीजिए, हम इसको लेके जाते हैं। डॉक्टर ने उसी समय फॉर्मेलिटी कर दी, नाना जी घर पे लेके आए। अब नाना जी की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको। जो नाना जी है ना सृष्टि के, संकेत के दादाजी, ये एक ज़माने में बहुत ही, वैसे मतलब एक तरीके से उनको ना बहुत सारी विद्याएं आती थी, बहुत सारी समझ थी ऐसी चीज़ों की। वो गांव आना जाना किया करते थे हमेशा, उनको पता नहीं कौन से अनुष्ठान आते थे और गांव से कई बार भभूत राख कहाँ से लेके आते थे, परिवार के लोगों को पता नहीं था। लेकिन नाना जी को बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। अपनी नातिन को सामने बिठाए, वो भभूत थी उससे पूरा ऐसा चक्रा बनाए और उसके सर पे इतनी सारी भभूत लेके ऐसा हाथ रखते और अपनी भी आंखें बंद किए। 5 मिनट बाद आंखें खोले और क्या बताए कि मुझे दिखाई दी सुनीता खुद। हमारी बच्ची खेलते खेलते निकल गई थी बाहर, उसके दरवाजे के सामने 2-3 बार हाथ पीट दी। अंदर से निकली सुनीता, और सुनीता तो इसको अपनी बेटी जैसी प्यार करती थी। उसको ले जाने की कोशिश की है सुनीता ने सृष्टि को, लेकिन मेरे होते हुए मैं होने नहीं दूंगा। रोने लगे सब लोग, कितनी सी बच्ची ने क्या बिगाड़ी थी। और सुनीता तो बेस्ट फ्रेंड थी, बहन जैसी थी ना मंजू की, तो ऐसा क्यों, उसकी आत्मा ये सब क्यों कर रही है। लेकिन नाना जी की वो नातिन, ऐसे थोड़ी कुछ होने देंगे। नाना जी ने पूरी रात बैठ के, घर के सारे लोग ना वहीं पे गिर पड़े नींद के मारे, हालत खराब हो गई, लेकिन नाना जी पूरी रात अपनी नातिन को सामने बैठाकर मंत्रों का उच्चारण करते रहे। नातिन भी सो गई 2-2:30 बजे, वो बैठे रहे, बिल्कुल टस से मस नहीं हुए।
और सुबह के समय लगभग 6:30-7 बजे के आसपास नाना जी शांत हुए हैं। बोले अब हम भी सोने जा रहे हैं, उठाओ मंजू, बेटी को उठाओ, सुलाओ। तो मंजू ने जैसे अपनी बेटी को हाथ लगाई तो जो इतना तेज फीवर था वो पूरा फीवर खत्म सा समझ में आया। हाँ, लेके चली गई अपनी बेटी को, सुलाई उलाई। फिर उठे ये लोग, अब सबकी कच्ची पक्की वाली नींद थी। 1-1:30 बजे सब लोग उठे, देखे बेटी की तबीयत पूरी ठीक है यार। बेटी खाना वाना मांग रही है, अपनी फेवरेट चीज़ें मांग रही है, खाना वाना दिए हैं, सब खा ली बेटी ने और सिचुएशन उस समय नॉर्मल हो गई। लेकिन क्या पूरी तरीके से नॉर्मल हुई? नहीं, उस समय के लिए तो सब कुछ ठीक रहा। लेकिन बच्ची जैसे जैसे बड़ी हुई, वहां से चली गई ना मंजू, अब खत्म करके अपने ससुराल चली गई, अपने पति के पास चली गई। लेकिन यहाँ पे सृष्टि जैसे जैसे बड़ी हुई, मंजू ने और मंजू के हस्बैंड ने ये नोटिस किए कि हमारी बच्ची में कुछ तो भी एक चेंजेस आ गए हैं। और वो ये है कि वो बहुत कांपती है, किसी स्ट्रेंजर से, किसी अननोन पर्सन से मिल नहीं पाती है। एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठा हुआ है। कुछ भी काम करती है तो ऐसा ऐसा हाथ कांपते हैं, गिलास व्लास पानी का उठा नहीं पाती है। अभी ये 16-17 साल की हो गई है, लेकिन अभी भी आप उसको देखेंगे, कोई भी इंसान देखेगा तो बोलेगा कि इतना क्यों डर रही है लड़की, किस चीज़ से डर रही है। लेकिन एक्चुअल में वो उस सिचुएशन से नहीं डर रही होती जो उस समय उसके सामने होती है, बल्कि वो अपनी उस समय की, जो 2011 में जो कांड हुआ था, उस कांड की वजह से कांप रही होती है, डर रही होती है। संकेत ने इस घटना की पूरी जानकारी देने से पहले हम लोगों को अपने पूरे परिवार में डिस्कस कर लिया था कि मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। तो परिवार वालों ने बोले कि ठीक है बता दो, लेकिन जगह का नाम ये सब थोड़ा सा गोपनीय रखने की कोशिश करना। तो हमने पूरी गोपनीय रखने की कोशिश की है। मतलब सोचो यार, ये बहुत ही खौफनाक घटना है। मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि के दिमाग पे अभी भी वो चीज़, वो असर है, क्योंकि उसने शायद सुनीता को देख ली थी उस रूप में, मतलब उस वैसे सिचुएशन में देख ली थी जिस सिचुएशन में नहीं देखना चाहिए था। हो सकता है कि वो पूरी जली हुई बॉडी के साथ और बहुत ही भयानक रूप में दिखी होगी, और देख के बेचारी छोटी सी बच्ची डर गई, और डरने की वजह से उसके दिमाग में सदमा लग गया, और वो सदमा आज तक नहीं भुला पाई है। या हो सकता है उसको बार बार सपने में अभी भी दिखाई दे रही हो क्योंकि वो उससे प्यार करती थी बहुत ज्यादा, और वो ना उसको, मुझे लगता है, ले जाना चाह रही थी कि मैं अपनी दुनिया में उसको लेके चली जाऊं। वो ले जाने के लिए ही आई थी। कई बार ऐसा होता है, हाँ, किसी किसी की अकाल मृत्यु होती है ना, और उनको कोई चीज़ चाहिए रहती है तो उनकी वो चीज़ वहीं पर अटक जाती है। यहाँ पर सुनीता को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, और वो सृष्टि को अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी। और नहीं भी प्यार करती तो भी उसकी मृत्यु नॉर्मल नहीं थी, उसकी वैसी वाली मृत्यु थी, तो वो तो भटकने ही वाली थी। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ ज्यादा ही गंदी इसलिए हो गई थी क्योंकि ये वाला मैटर हो गया था, एक चाहत वाला। अभी भी उनका वो फ्लैट पूरा बंद पड़ा हुआ है। भाई साहब, कौन रहेगा वहाँ पे? किसी की हिम्मत थोड़ी होगी वहाँ पे जाके रहने की। बहुत ही, जो रहेगा वो तो देख लेगा या भुगत लेगा अच्छी तरह से। खैर, हम तो इस वीडियो के जरिए यही प्रार्थना करते हैं कि सृष्टि जल्दी ही ठीक हो जाए। जो भी अंदर से वो घुट रही है, जिस चीज़ से भी डर रही है, वो सारे डर उससे ख़त्म हो जाए। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।